गरीब बहन का 4 मंजिला मकान। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां ज्यादातर मिट्टी के घर हुआ करते थे, वहीं एक साधारण सी झोपड़ी में लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन सुमन रहती थी। माता पिता का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। लक्ष्मी बड़ी बहन थी और माँ बाप के चले जाने के बाद उसने अपनी बहन को माँ की तरह पाला था। वह खुद कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन चाहती थी कि सुमन खूब पढ़े और एक अच्छी जिंदगी जिए। लक्ष्मी गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम करती थी। उसकी मेहनत की कमाई से घर का चूल्हा जलता और सुमन की पढ़ाई जारी रहती। कई बार पैसे कम पड़ते तो लक्ष्मी रात में भी सिलाई बुनाई का काम करती। वह दिन रात एक कर देती, पर कभी शिकायत नहीं करती। गांव के कुछ लोग लक्ष्मी का मजाक उड़ाते थे कि एक गरीब लड़की अपनी बहन को पढ़ाकर क्या कर लेगी। लेकिन लक्ष्मी का इरादा पक्का था। समय बीतता गया और सुमन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे शहर में कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह सुनकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन एक चिंता भी थी। पैसे कहाँ से आएंगे? लक्ष्मी ने अपनी जमापूंजी निकाली और एक साहूकार से कुछ उधार लिया। उसने बहन को शहर भेजा और खुद गांव में मेहनत करती रही। सुमन भी जानती थी कि उसकी बहन कितनी तकलीफें उठा रही है, इसलिए वह जी जान से पढ़ाई में जुट गई। 4 साल बाद सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह आते ही उसने लक्ष्मी को फोन किया और कहा, दीदी, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सुमन ने पहले गांव आकर लक्ष्मी को अपने साथ शहर ले जाने का सोचा, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अपने गांव से प्यार है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। सुमन ने अपने गांव में ही एक बड़ा मकान बनाने का फैसला किया। उसने लक्ष्मी को कहा, अब हमारी झोपड़ी नहीं रहेगी, अब हमारा अपना 4 मंजिला मकान होगा। गांव वाले जो कभी लक्ष्मी का मजाक उड़ाते थे, अब देखते रह गए जब वहां एक खूबसूरत 4 मंजिला मकान खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत और त्याग का फल इतना सुंदर होगा। मकान बनने के बाद सुमन और लक्ष्मी ने सिर्फ खुद की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की हालत सुधारने का भी प्रण लिया। उन्होंने एक छोटे स्कूल की नींव रखी, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र भी खोला, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव की लड़कियों को पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए लक्ष्मी खुद उनसे मिलती और उन्हें प्रेरित करती। धीरे धीरे गांव की सोच भी बदलने लगी। अब लोग लड़कियों की शिक्षा को जरूरी मानने लगे। सुमन जब गांव में स्कूल और सिलाई केंद्र के कार्यों में लगी थी, तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह बदलाव रास नहीं आया। वे नहीं चाहते थे कि गांव की महिलाएं और लड़कियां आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने स्कूल बंद करवाने और सिलाई केंद्र को हटाने की धमकी दी। लक्ष्मी और सुमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी और गांव वालों को जागरूक किया। धीरे धीरे गांव के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए और आखिरकार विरोध करने वालों को पीछे हटना पड़ा। अब गांव पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले गरीबी और अशिक्षा थी, वहां अब ज्ञान और विकास की किरणें फैलने लगी। सुमन ने गांव के और भी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। लक्ष्मी अब पहले जैसी नहीं थी। वह गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी, जिसे सब माँ लक्ष्मी कहकर बुलाने लगे। उसके त्याग और समर्पण की मिसाल हर कोई देता था। आज लक्ष्मी उसी घर के आंगन में बैठी अपनी मेहनत के फल को निहारती है। वह गर्व से कहती है, अगर मेहनत सच्ची हो और इरादा पक्का हो,
तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। यह कहानी सिर्फ एक बहन के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस स्नेह और त्याग की है जो एक सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। सुमन और लक्ष्मी ने साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।